ओम शांति। समुद्र तट पर बसा एक गांव और उस तट पर बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर और रात्रि के घटाटोप अंधकार में रोज कई नावें उस तट पर आती और उन चट्टानों पर टकराती और उद्ध्वस्त हो जाती। ऐसा जब यह क्रम चलता तो गांव वालों ने सोचा कि क्यों ना एक प्रकाश द्वीप, आकाश द्वीप, एक लाइट हाउस निर्माण किया जाए। और उन्होंने एक टावर चुना और फिर सरकार से दरख्वास्त की और वहां एक बीकन अर्थात एक लाइट लगाया अंदर, और कुछ समय के बाद अलार्म सिस्टम लगाया और इस तरह एक लाइट हाउस चालू हुआ। उस लाइट हाउस में कार्य करने के लिए कई लोगों ने स्वयं अपने आप को अर्पित किया और वो कुछ नवयुवक उसी लाइट हाउस में रहते और अंधेरी रातों में जब नाव जहाज आते तो फिर प्रकाश से वो नाव बच जाते, या फिर कभी नाव टकराती तो वो सारे नवयुवक कूद पड़ते उस समुद्र में और नाविक, वो मल्लाह, वो यात्री उन सबको बचा कर ले आते। और पानी बर्फीला था और पानी बहुत ठंडा था और ये कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा था। और ये एक बिजनेस, जिसको कहा बिजनेस ऑफ सेविंग लाइव्स, आत्माओं को बचाने का ये धंधा चालू हुआ। और जब इस तरह वो कार्य कर रहे थे, उस लाइट हाउस की ख्याति दूर दूर तक पहुंची। लोग आने लगे, वहां देखने लगे उस लाइट हाउस को और कैसे निस्वार्थ भाव से ये सब कार्य कर रहे हैं। वो लाइट हाउस एक रोल मॉडल बन गया। किसी एक रात एक बहुत बड़ी जहाज उन चट्टानों से टकराई और वो सारे कूद पड़े अपनी छोटी छोटी नावें लेकर उस बड़ा जो जहाज था उन लोगों को बचाने के लिए, और वो बचा कर ले आए बहुत सारे लोगों को। पर जो बचाने वाले थे उनमें से एक दल नाराज हो गया, क्योंकि जिनको बचा कर लाए थे वो सारे यात्री, वो नाविक, उन्होंने उस लाइट हाउस को खराब कर दिया। खराब इसलिए क्योंकि जो लाइट हाउस के अंदर रहने वाले लोग थे, क्योंकि वो वहां ही रहते थे, इसलिए उन्होंने उसको सजाना चालू किया था। वहां कारपेट डाली थी, वहां पर्दे लगाए थे, वहां किचन तैयार किया था, स्टोव रखा था, वहीं भोजन बनाते थे, बीच बीच में पिकनिक भी करते थे। और जो लोगों को बचा के लाए आधी रात को, उन सभी लोगों ने वो सारा थोड़ा सा खराब कर दिया। गंदे पाव उस गलीचे पर। इसलिए कुछ लोगों ने सोचा इसके बाद हम नहीं जाएंगे। कुछ समय के बाद एक दूसरा जहाज टकराया और फिर कुछ लोग कूद पड़े बचाने वाले, पर देखा कि ये जो नाव था ये किसी दूसरे देश का था और ये दूसरी भाषा बोलते थे और इनकी संस्कृति और इनके चमड़ी का रंग कुछ और था। वो नाराज हुए और कहने लगे हम नहीं जाएंगे अगली बार, और ना ही हम अपने लाइट हाउस पर ये बाहर के लोगों को लेंगे।
ये तो किसी दूसरी संस्कृति के है। और एक दूसरा दल बना जिन्होंने कहा कि आज के बाद हम नहीं जाएंगे। कुछ समय के बाद कुछ तीसरे लोग थे उस लाइट हाउस में सेवा करने वाले, वो भी पहले 2 दलों से जाकर मिल गए। उन्होंने सोचा कब तक आखिर ये सेवा हम करते रहेंगे, थैंकलेस सर्विस, कोई ना स्तुति करता है ना कोई प्रशंसा करता है, हम केवल सेवाएं कर रहे हैं और रात के अंधेरे में कूद पड़ते हैं इतने ठंडे पानी में, और कब तक इस तरह कूदेंगे और क्यों। तो उन्होंने कहा अब हम नहीं करेंगे। तो सरकार को खत लिखा कि आज से राहत कार्य जो था, बचाव का कार्य, वो बंद, बाकी वो लाइटिंग सिस्टम जो था वो चालू रहेगा, पर हम कूदेंगे नहीं। तो लगभग वो लाइट हाउस बंद सा हो गया। परंतु एक चौथा ग्रुप भी था, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और वो वहां से निकले और उन्होंने थोड़ा नीचे उससे भी बड़ा एक लाइट हाउस निर्माण किया। उन्होंने कहा हम बचाएंगे, और बचाने का कार्य उन्होंने चालू किया नया लाइट हाउस बनाकर। और नए लाइट हाउस को, जो पुराना लाइट हाउस था और जो थोड़ा बड़ा था, उसका प्रकाश इसके पीछे था। तो कार्य चालू रहा और फिर लोग छोटे वाले लाइट हाउस के पास आने लगे और उसकी प्रशंसा होने लगी। ये लोग कौन थे जिन्होंने वो छोटा लाइट हाउस चालू किया? कौन होंगे? ये वो लोग थे जो कभी नाविक थे, ये वो लोग थे जो कभी बचाए गए थे। ये उस गांव के लोग नहीं थे जो सेवा कर रहे थे, ये वो लोग थे जो बचाए गए थे। तो इन्होंने अपना एक नया लाइट हाउस चालू किया। कहानी यहां पूरी होती है। सेवाओं के पथ में ये 3 ग्रुप हैं। पहला वो जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उन्हीं से परेशान है, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं हम उन्हीं से खुश नहीं हैं, या फिर सेवाओं से खुश नहीं है। सेवा तो कर रहे हैं परंतु जैसे जबरदस्ती हो गई, जैसे भारीपन हो गया है। वो सेवा ही युद्ध क्षेत्र बन गया है, वो सेवा ही संग्राम का मैदान बन गया है। सेवा में उतरते ही भारीपन, सेवा में उतरते ही खुशी गुम, सेवा में उतरते ही संघर्ष, सेवा में उतरते ही संस्कारों की टक्कर। एक दूसरा जो था, उन्होंने कहा हम इनकी सेवा नहीं करेंगे, ये हमारे देश के नहीं है, हमारे गांव के नहीं है, हमारी भाषा, इनकी भाषा अलग, हमारी भाषा अलग। एक दीवार आ गई बीच में। हम इन लोगों के साथ सेवा नहीं करेंगे, इनका स्वभाव ठीक नहीं, इनका संस्कार ठीक नहीं। ये दूसरे। और तीसरे, सुख और सुविधा का ये जीवन, उसमें कौन अपनी सुख सुविधा छोड़ेगा और आधी रात को उस बर्फीले पानी में कूदेगा। अपने सुखों की ज्यादा चिंता हुई, इसलिए वो सेवाएं छोड़ दी। पर वो जो चौथा ग्रुप था, उसे अनुभव था कि हमको किसी ने बचाया, इसलिए हमें भी दूसरों को बचाना होगा। हमको, हमारे लिए कोई और लाइट हाउस था, अब हमको किसी और के लिए लाइट हाउस बनना पड़ेगा। हमारे जीवन का दिया कोई और था, कोई फानूस और था, हमें किसी और के लिए प्रकाश स्तंभ बनना पड़ेगा। आज सुबह का स्लोगन क्या था? सेवा को क्या करो? खेल समझकर करो, तो क्या हो जाएगा? थकेंगे नहीं, और क्या हो जाएगा? सदा डबल लाइट रहेंगे।
सेवा एक खिलौना है जो दिया गया है, और सेवा दिया गया है ताकि हम योग्य बने। ये ब्राह्मण जीवन इसलिए है ताकि हम अपने आप को तैयार कर सके सतयुग में चलने के लिए। सुबह की साकार मुरली, तुम शांति धाम में जाकर विराजमान हो जाओगे, विराजमान। तुम बाप समान सुख के और शांति के सागर बन जाओगे। तो सेवा एक खिलौना है जो दिया गया है, पर सेवा ही माया का संग्राम न बन जाए। और वो कैसे बनता है? वो कौन सी चीज है जो सेवा में आत्मा को थका देती है? वो कौन सी चीज है जो सेवा में आत्मा को भारी कर देती है? वो कौन सी बातें हैं जो सेवा ही बंधन का कारण बन जाती है? सेवा ब्राह्मण जीवन का श्वास है, आज का वरदान। श्वास नहीं तो मूर्छित, सेवा नहीं तो मूर्छित। दृष्टि से सेवा करो, वृत्ति से सेवा करो, वायुमंडल बनाओ। याद में रहकर सेवा करो तो वायुमंडल शक्तिशाली बनेगा। सूक्ष्म तरंगे वायुमंडल में फैलेगी, वातावरण में शक्ति होगी। यदि कोई याद में सेवा करता है तो वो कौन सी बातें हैं जो हमें भारी कर देते हैं? आज हम चर्चा करेंगे सेवा का ये खेल, सेवा का खेल पाल। जब सेवाओं में दूसरों को देखते हैं, जब सेवा जबरदस्ती की जाती है, जब सेवा मर मर के की जाती है, सब सेवा दुखी होके की जाती है, जब सेवा दिल से नहीं करते, दिखावे के लिए करते, आडंबर के लिए करते हैं, जब रीस करते हैं, जेलसी होती है सेवाओं में, उसने ये किया हम ये करेंगे, वो ऐसा करते हम वैसा करेंगे, उन्होंने किया इसलिए हम करते हैं। जहां सेवाओं में दिखावा है, जहां सेवा में ईर्ष्या है, जहां सेवा में रीस है, जहां सेवा में थकान है, मन थक चुका है, तब सेवा भारी कर देती है। और जो सेवाओं में देहभान है वो भारी कर देगी। जहां सेवाओं के बीच में आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास नहीं है, वहां सेवाएं भारी कर देगी। यदि बाप से प्यार है तो अशरीरी हो जाओ, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। यदि बाप से प्यार है तो सेवाओं के बीच बीच में अशरीरी हो जाओ। यदि नहीं हो रहे तो शायद प्यार कम है। सेवाओं में भारी होने का कारण देहभान, सेवाओं में भारी होने का कारण आत्माभिमानी स्थिति नहीं, सेवाओं में भारी होने का कारण बाप की याद की विस्मृति, सेवाओं में भारी होने का कारण त्रिकालदर्शी स्थिति नहीं, सेवाओं में भारी होने का कारण साक्षी भाव नहीं, अनासक्त वृत्ति नहीं है। सेवाओं में ही लगाव है, अनासक्त नहीं है। सेवाओं में भारीपन का कारण है समर्पण भाव नहीं है। सेवाओं में भारीपन का कारण है निमित्त भाव खो गया है, मैं कर रहा हूं आ गया है। मेरी सेवाएं हैं, मैं करता हूं, मेरे द्वारा ये हो रही है। जो नीचे बैठ सकते नीचे बैठ जाएंगे। सेवाओं में भारीपन का कारण है अलर्टनेस की कमी है, एक्यूरेसी की कमी है, डिटैचमेंट की कमी है। जब ये सारी बातें होगी, सेवाओं में भारीपन का कारण है स्वार्थ। सेवाएं की जा रही है परंतु बहुत गहरा स्वार्थ है। सेवाओं में भारीपन का कारण है मैं का विस्तार। वो सेवा नहीं है, केवल मैं अपना विस्तार कर रहा है। मैं को खुशी है कि मेरा विस्तार हो रहा है, और प्रदर्शन है और वर्णन है और दिखावा है।
जब जब सेवा इन सभी बातों से की जाएगी, वो सेवाएं क्या करेगी? भारी कर देगी। वो सेवा देहभान मिलाएगी, वो सेवा दुखी करेगी। किसी मुरली में बाबा ने कहा है, सेवाओं में ही बेहद का वैराग नष्ट भी होता है। सेवाओं में ही बेहद का वैराग नष्ट भी होता है, यदि सेवाएं इन सब बातों से की जाए तो। इसके लिए स्लोगन में क्या कहा आज बाबा ने? सेवा को क्या समझो? खेल। सेवाओं को खेल समझना है तो क्या रहेंगे? थकेंगे नहीं। क्योंकि जब आत्मा थक जाती है, आत्मा थक जाती है तो क्या होता है? शरीर नहीं, आत्मा ही थक गई है तो क्या होता है? खुशी गुम, मन उदास। आज के मुरली में था ना, झुटके, खुशी नहीं। अपने आप की चेकिंग करो, मुझ में कोई कमी तो नहीं है। आज प्रश्न पूछा ना, अपने आप पर नजर रखो, अपने आप पर नजर रखो। मेरा सारा पुरुषार्थ केवल स्वयं पर है, किसी और के लिए मुझे कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। यदि किसी व्यक्ति से संबंध है और उस संबंध में हलचल है, फिर भी उस व्यक्ति के साथ भी कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ सारा मेरा अपने ही साथ है, क्योंकि उधर की भी हलचल तभी मिटेगी जब इधर की हलचल मिटेगी। इसके लिए सारा पुरुषार्थ व्यक्तिगत है। बाबा ने कहा अपने ऊपर नजर रखो। क्या करो? मेरे में कोई कमी तो नहीं है, अपने ऊपर नजर रखो। दूसरा प्रश्न, प्रेम का सागर कहां तक बना हो? प्रेम का सागर कहां तक बना हो? प्रश्न पूछे ना आज मुरली में। तो सारा पुरुषार्थ स्वयं पर है और सेवाएं हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने का साधन बने, ना कि गिराने का, ना ही बाबा से दूर ले जाने का, ना ही ज्ञान योग से मुक्त कराने का। क्योंकि सेवाओं में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि सेवा एक हलचल का क्षेत्र बना है और उसमें इन सब बातों में लगे हुए हैं। तो कर्मयोगी के लिए कुछ बातें चाहिए। एक बताई, आत्माभिमानी स्थिति। श्रेष्ठ कर्मों की 12 घटक है। पहला, आत्माभिमानी स्थिति में जो भी सेवाएं होगी, जो भी कर्म होंगे वो सेवा होगी। आत्माभिमानी स्थिति में जो भी कर्म, क्रिया, डीड, एक्शन किए जाएंगे वो सभी क्या होगी? सेवा। सेवा अलग से कर नहीं रहे। जो कुछ भी किया जा रहा है आत्माभिमानी स्थिति में, उसे ही सेवा की परिभाषा दी जाएगी। सेवा की नई परिभाषाएं गढ़ी जाएगी, जो अब तक थी नहीं पर अब गढ़ी गई। ये नई परिभाषा, क्योंकि ये आत्माभिमानी स्थिति में किया हुआ कर्म है, तो वो सारे कर्म जो आत्माभिमानी स्थिति में है क्या है? सेवा। दूसरा, हर कर्म जो बाप की याद में किया जाता है वो सेवा है या श्रेष्ठ कर्म है। हर कार्य जो याद में किया जाए, याद। आज कहा है योग अग्नि। बस उस घर को याद करो, उस बाप को याद करो। इस अवस्था में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्म के जो पाप है वो भस्म हो जाएंगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि। वो जो सन्यासी है वो तत्व योगी है, तत्वों को याद करते। वो सोचते वहां रहने का, तुम सोचते हो वहां, वो सोचते हैं विलीन होने का, तुम सोचते हो वहां रहने का।
तीसरा, हर वो कर्म जो श्रीमत अनुसार है, श्रेष्ठ कर्म है। और हर वो कर्म जो मनमत से है और परमत से है और जनमत से है, वो श्रेष्ठ कर्म नहीं है। चौथा, हर वो कर्म जो अनासक्त वृत्ति से किया जाए, श्रेष्ठ कर्म है। डिटैच्ड है उसमें व्यक्ति, अटैच नहीं हुआ है, पॉसेसिव नहीं है, मालकियत का भाव नहीं है। ये मेरी सेवा है, कोई छीन ना ले। मेरी सेवा कोई छीनता है तो हलचल होती है। मेरी सेवा करने वाला कोई दूसरा आया है डिपार्टमेंट में, इधर हलचल है, कहीं उसको ना दी जाए मेरी सेवा। हर वो सेवा जो साक्षी भाव से की जाए, श्रेष्ठ कर्म है। हर वो कार्य जो साक्षी भाव में किया जाता है, बहुत ऊंची स्थिति में, उपराम अवस्था में रहते हुए, वो सेवा है। हर वो कर्म जो अटेंशन से किया जाए, श्रेष्ठ कर्म है। हर वो कर्म जो एक्यूरेसी से किया जाए, श्रेष्ठ कर्म है। हर वो कर्म जो त्रिकालदर्शी स्थिति में किया जाए, श्रेष्ठ कर्म है। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि, मध्य और अंत को जानते हुए वो किया जाए। जब ये भान रहेगा तो कोई भी विकर्म नहीं करेंगे, क्योंकि परिणाम जानते हैं। आज की मुरली, काम नंबर 1 क्या? विकर्म है, जो तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो। जन्म जन्मांतर करते आए, इसलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करो। बाप तुमको बार बार समझाते हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करो। टाइम वेस्ट की क्या परिभाषा है? हम किसी को कहेंगे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो कहेंगे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, हम तो टाइम सफल कर रहे हैं। क्या ये व्यक्तिगत परिभाषा है? हर एक की अपनी अपनी। टाइम वेस्ट किसको कहेंगे? ये थोड़ा सोचने का विषय है। किस तल पर हम बातें कर रहे हैं? कर्म के तल पर बात कर रहे हैं, या वाचा के तल पर, या व्यवहार के तल पर? ये कहना बहुत ही स्थूल हो गया। समय का संबंध संकल्प के तल पर है। जब संकल्पों में टाइम वेस्ट होगा, तब अपने आप बाहर टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आज क्या कहा बाबा ने मुरली में? निरंतर किस मस्ती में रहो? ज्ञान की मस्ती में रहो। निरंतर ज्ञान की मस्ती में रहो, और निरंतर बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे। रैंडम परीक्षा लेनी है अपनी आप की। क्या मैं आत्माभिमान में हूं या देहभान में? खाना खा रहे, अचानक संकल्प, मैं बॉडी कॉन्शियस हूं या सोल कॉन्शियस? नहा रहे हो, अचानक संकल्प, देहभान में हूं या आत्माभिमान में हूं? परचिंतन की बातें सुनाई जा रही है, आत्माभिमानी हूं या देहभान में हूं? मुरली सुन रहे, अचानक संकल्प, अचानक ट्रायल, आत्माभिमान या देहभान? क्लास सुन रहे, बॉडी कॉन्शियस हूं या सोल कॉन्शियस हूं? कौन सुन रही है? चेतना सुन रही है या केवल कान सुन रहे हैं? और सुन रही हूं तो क्या कर रही हूं? अंदर धारण कर रही हूं? कितनी गहराई तक जा रहा है? सुनो ऐसा कि सुनते सुनते ही परिवर्तन हो जाए। सुनो ऐसा कि सुनते सुनते ही आत्मा झकझोर जाए और परिवर्तन का संकल्प उठे। अगला, हर वो कर्म जो निस्वार्थ है, सेल्फलेस है, वो क्या है? श्रेष्ठ कर्म है। और हर वो कर्म जो निमित्त भाव से किया जाता है, वो श्रेष्ठ कर्म है। और हर वो कर्म जिसमें दूसरों को आगे बढ़ाया जाता है, श्रेष्ठ कर्म है। और हर वो कर्म जिसमें स्नेह है, जिसमें सहयोग है,
श्रेष्ठ कर्म है। और हर वो कर्म जो करने के बाद क्या प्राप्त होती है? दुआएं, खुशी, संतुष्ट सततम योगी, संतुष्टता की प्राप्ति होती है, तृप्त हो जाती है आत्मा। आज की मुरली में कहा है, ज्ञान सुनाने के लिए कौन सी कहावत बोलिए? धन दिए धन ना खूटे। जो नहीं देते उनको क्या नाम दिया बाबा ने? मनहूस, अर्थात कंजूस अलग होते हैं, मनहूस कंजूस नहीं है। कंजूस अर्थात माइजर, मनहूस अर्थात अभागे, मनहूस अर्थात दुर्भाग्यशाली, मनहूस अर्थात मनहूस। सबको सुनाओ, नहीं सुनाते अर्थात मनहूस, नहीं सुनाते अर्थात खुद ही नहीं समझे। तो ये सब थी श्रेष्ठ सेवाएं। उसके पहले हमने चर्चा की थी कि सेवाएं कब भारी करती है। अब स्लोगन है, सेवाओं को क्या समझो? खेल। सेवाओं को खेल समझना है। खेल में क्या क्या होता है? खेल में क्या क्या होता है? जब हम खेल करते हैं तो क्या क्या करते हैं? जब हम खेल करते हैं कोई भी, तो किन किन बातों की अनुभूति होती है या क्या क्या एडवांटेजेस है खेलने के? पहले यहां से चर्चा चालू करते हैं। कम से कम 50 बातें बताओ। खेल से हेल्थ, खेल से खुशी, खेल से वेल्थ। अच्छा, वेल्थ भी, हाँ, नहीं वो लक्ष्य नहीं रखेंगे हम। जीत, जीतने की प्यास, तो जीत, खेल 3 हो गए। खेल से स्पोर्ट्समैनशिप, एक एटीट्यूड बन जाता है सहयोग का। खेल से एकाग्रता, जो खिलाड़ी होते हैं बहुत ज्यादा एकाग्र होते हैं, इतने एकाग्र होते हैं कि उनको बाकी और चीज का कोई ख्याल नहीं होता है। जैसे रोनाल्डो था, कौन था? फुटबॉल प्लेयर था। एक बार खेल रहा था, उसके पैर को चोट लग गई। वीडियो में दिख रहा है, सारी दुनिया देख रही है, खून बहा जा रहा है, पर वो ऐसा अलमस्त खेल में कि उसको पता ही नहीं खून लगा है, खून बह रहा है। वो खेल रहा है, फुर्ती से, तेजी से, उछल उछल के खेल रहा है। और आधे घंटे के बाद जब खेल पूरा होता है और वो जीत जाता है, वो देखता है अरे खून, तब उसको दर्द होता है कि कुछ करो, मलहम पट्टी, डॉक्टर। अब तो भाग भी नहीं पा रहा है, अब स्ट्रेचर पर लेके आ रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि एकाग्रता इतनी ज्यादा थी और लक्ष्य के प्रति इतना एकाग्र था कि उसे अपने शारीरिक व्याधि का, दुख का, दर्द का भान ही नहीं। बाबा कहते हैं आत्माभिमानी होकर आबू रोड तक चले जाओ, थकोगे नहीं। थकते हो अर्थात देहभान है। मुझे भूख लगी है ऐसा कहना अर्थात देहभान। आत्माभिमानी रहो तो खुशी रहेगी, भूख ही नहीं लगेगी। एक है खुशी, एक है अतीन्द्रिय सुख और तीसरी है मस्ती। तीन में क्या अंतर है? दादी जानकी ने कभी पूछा था 2001 में ज्ञान सरोवर की क्लास में, एक है खुशी, एक है अतीन्द्रिय सुख और एक है मस्ती, अंतर बताओ। ये आप लोगों के लिए होमवर्क। मस्ती माना खो जाना और अतीन्द्रिय सुख माना कम खो जाना। खुशी तो कोई छीन सकता है। जिस चीज पर खुशी का आधार है वो चीज यदि हट जाए तो खुशी गिर जाए। अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख बहुत ऊंची चीज है। सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, अनुभव करते जाओ, बहुत ऊंची चीज है। ज्ञान योग से ज्यादा संबंध है। मस्ती कुछ और ही है, इलाही मस्ती, खुमार, खुमारी, नशा, इंटॉक्सिकेशन, इनिब्रिएशन, कुछ और ही बात है मस्ती। खेल में क्या होता है?
उमंग उत्साह बढ़ता है। खेल करो, कोई भी चीज खेल समझो तो उमंग उत्साह बढ़ता है। खेल में थकान नहीं होती, खेल में हो गया, खेल में समय का सदुपयोग और टाइम पास भी। कई लोग टाइम पास के लिए खेलते हैं, टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हैं समय उसमें। और खेल में भाईचारा, स्पोर्ट्समैनशिप में आ गया, वो रिकॉर्ड तोड़ते हैं। और खेल में अच्छी अच्छी बातें बताओ, बहुत सारी है। एक खेल में दृढ़ता होती है, दृढ़ संकल्प होता है खेल में, बहुत दृढ़ता से खेलना होता है तो ही जीतते। ऐसे वैसे थोड़ी जीत सकते हैं, कितनी दृढ़ता चाहिए खेल में, बहुत दृढ़ता चाहिए। जैसे वो दिखाया नाडिया, नाडिया थी ना, जब हम छोटे बच्चे थे 80s में एक टीवी पर सीरियल आता था नाडिया, जिम्नास्ट थी वो, जिम्नाशियम। उसके जीवन में इतना संघर्ष दिखाया और कैसे सब कुछ को पार करते हुए वो बेस्ट जिम्नास्ट इन द वर्ल्ड बनती है नाडिया। तो डिटर्मिनेशन, खेल अर्थात दृढ़ संकल्प, खेल अर्थात अनुशासन। बिना अनुशासन के कोई खेल खेला नहीं जाता है। खेल अर्थात एक्टिवनेस, खेल अर्थात बोर्डम समाप्त, खेल अर्थात क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, खेल अर्थात कॉन्सेंट्रेशन, खेल अर्थात कोऑर्डिनेशन। खेल में अद्भुत कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, आंखें, हाथ, पैर, सब कुछ लयबद्ध चाहिए। आंखें भी देखे, हाथ भी करे और पैर भी कुछ करे। क्रिकेट में कितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए। उसके बाद में खेल एंजॉयमेंट है। खेल किस लिए खेलते हैं? मौज के लिए, मस्ती के लिए, आनंद के लिए, आमोद प्रमोद के लिए। उसके बाद में खेल क्या है? हो गया एम ऑब्जेक्ट और अटेंशन। खेल अर्थात जिसमें निरंतर एवर रेडी रहना पड़ता है, निरंतर एक्टिव अलर्ट रहना पड़ता है। खेल अर्थात कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है खेल में, अपने ऊपर जो विश्वास है वो बढ़ जाता है। फेथ इन वन सेल्फ, कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ। स्वामी विवेकानंद कभी एक गांव में गए थे और वहां एक स्कूल में गए और एक पाठशाला में देखा, वहां के जो विद्यार्थी है दुर्बल, निरीह, एकदम जो बच्चे हैं एकदम ही कुछ काम के नहीं है। एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो बड़ा फेमस है, यू विल बी मोर नियर टू गॉड, टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ भगवद गीता। उन्होंने कहा कि भगवद गीता की स्टडी करने से कम पहले फुटबॉल खेलो ताकि तुम स्वर्ग के ज्यादा नजदीक जाओगे। पहले शारीरिक स्टैमिना, शारीरिक शक्ति, शरीर में ऊर्जा तो भरो, फिर अध्यात्म का चिंतन। अध्यात्म का चिंतन कोई दुर्बल व्यक्ति नहीं कर सकता। अध्यात्म चिंतन के लिए शरीर भी स्वस्थ शक्तिशाली चाहिए। तो खेल अर्थात जिसमें हम स्वस्थ होते हैं, खेल अर्थात जिसमें आनंद है, खेल अर्थात जिसमें लीडरशिप की क्वालिटीज है, खेल अर्थात जिसमें मेमोरी पावर बढ़ती है, खेल अर्थात जिसमें मल्टीटास्किंग की स्किल्स आती है। आप एक साथ कई सारी चीजें कैसे करना वो सीखते हैं खेल में। और खेल में न्यूनेस, खेल में बीमारियों को दूर रखता है स्वास्थ्य, खेल में पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, खेल में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। प्रॉब्लम आ गई तो तुरंत सॉल्व करते हैं वहां के वहां। जैसे क्रिकेट मैच चालू है और क्रिकेट मैच के बीच में और खेल में डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग। किसी और का बॉलिंग है पर कैप्टन डिसाइड करता है ये नहीं बॉल करेगा, कोई और बॉल करेगा। एट द 11th मोमेंट डिसीजन लेता है और खेल की बाजी पलट जाती है। तो खेल में क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। खेल में क्या होता है? एकाग्रता, टॉलरेंस। बहुत सहन करना पड़ता है खेल में। क्यों सहन करना पड़ता है? क्योंकि खेल ही में फाउल प्ले होगा, फिर खेल में ही जेलसी होगी, खेल में ही मैच फिक्सिंग भी होगी, खेल में ही बहुत कुछ होगा, चीटिंग होगी, सब कुछ होगा खेल में। वो सब सहन भी करना पड़ेगा। रेजिलियंस, खेल में क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लोच। केवल शरीर में ही लोच नहीं बढ़ती है, मन की भी लोच बढ़ती है। मन एडजस्ट करता है नए नए प्लेयर्स के साथ। बाबा ने भी कहा ये फुटबॉल मैच चालू है, अव्यक्त वाणी है शायद 88 की, जिसमें 5 खिलाड़ी माया के हैं और 5 खिलाड़ी विकार के हैं।
फुटबॉल मैच है तुम्हारी, अव्यक्त महावाक्य बाबा के। ये खेल 5 खिलाड़ी तत्व है, तत्व माया के 5 तत्व, और 5 कौन से? और भी है क्या कोई? सोचना इसके बारे में, कौन कौन से खिलाड़ी है इस मैच में। बहुत सारी बातें हैं तो खेल अर्थात टीम स्पिरिट, खेल अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी, खेल अर्थात अंडरस्टैंडिंग गेम। जब आप खेलते हो तो खेल को भी समझते हो। खेलने का एक फायदा क्या है, उस खेल की गहराई में जाते हो, आप मास्टर बनते जाते हो उस खेल में। उस खेल के आप बाद में कोच बन जाते हो। पहले आप खेलते थे, अभी दूसरों को सिखाते हो कैसे खेलना, दूसरों की पालना करते हो बाद में। तो खेल में आप उस खेल को समझते हो। खेल में टेंशन कम होता है, डिप्रेशन कम होता है, स्ट्रेस रिलीवर है खेल क्यों करते हैं? खेलने के बाद अच्छा लगता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सीरोटोनिन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, खुशी होती है खेलने से। खेलने के बाद और क्या होता है? उमंग उत्साह। खेल से और क्या होता है? विल पावर बढ़ती है, खेल से विल पावर बढ़ती है। और रूल्स रेगुलेशंस तो डिसिप्लिन में आ गया वो, एक्यूरेसी, एक्टिवनेस, एक्यूरेसी, और लीडरशिप बोल दिया का, प्लानिंग भी बोल दिया किसी ने। हाँ, नशा, खेलने का नशा, हाँ, देश के लिए प्यार बढ़ता है और एक्सेप्टेंस, अगर हार भी हो गई तो भी उसको स्वीकार करते। खेल में हार जीत चलती है, ठीक है, कुछ पाने का उत्सुकता। तो खेल में ये सारी चीजें होती है। अब आ जाओ सेवाओं में। बाबा ने कहा सेवाओं को क्या समझो? खेल समझो। अर्थात अभी जितनी बातें बोली, अब सबको खेल से, सेवाओं के साथ जोड़ते जाओ। सबसे पहले तो ये याद रखो कि इसमें चीटिंग होगी, सब तुम्हारी इच्छा से नहीं चलेंगे। इसमें भी चीटिंग होगी, इसमें भी फाउल प्ले होगा, इसमें भी मैच फिक्सिंग होगी, इसमें भी इंसल्ट होगी, इसमें भी डिसेप्शन होगा, धोखा होगा, निंदा होगी। अगर खेल हार गए, सारा देश थू थू करता है, चाहे कितना भी अच्छा खेलो। अगर हार गए तो ये नहीं पूछेगा ये कारण थे, ठीक है भाई, वास्तव में ऐसा था, ये सब कोई नहीं देखता है। देखते क्या, हार गए, बस ग्लानि करो। तो खेल में ग्लानि होगी, निंदा होगी, विरोध होगा, लोग हंसेंगे, लोग में खेल में बातें बनाएंगे, कमेंट करेंगे, और कमेंट बड़े हर्ट करते हैं आत्मा को। सबसे ज्यादा आत्मा किससे प्रभावित होती है? कमेंट्स। हमने बहुत अच्छा किया, लोग बुरा बुरा कहते हैं, बड़ा दर्द होता है। योगी अर्थात इसी से तो मुक्त होना है योगी को। ना उसे किसी के स्तुति से कुछ है, ना किसी की निंदा से कुछ है। जो आज निंदा कर रहे कल स्तुति करेंगे, और जो आज स्तुति कर रहे कल निंदा करेंगे। लोगों का कोई भरोसा नहीं है। आज कह रहे हैं तुम भगवान हो, कल कहेंगे तुम चंडाल। आज कहेंगे तुम्हारी चलन देवता जैसे, कल कहेंगे असुर कही के, कहां से आ गए पता नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। किससे क्या लेना देना? आज दोस्ती करेंगे कल दुश्मनी करेंगे। आज गले मिलेंगे, कल गले मिलते हुए चाकू घोंप देंगे। फितरत ही संसार की ऐसी है, भरोसा नहीं किया जा सकता। इस संसार में तुम्हारा सगा कोई भी नहीं, एक परमात्मा की। सब कैसे है? सौतेले। किस पर भरोसा करेंगे? पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, भाई पर, बहन पर, दोस्त पर, मित्र पर, संबंधी पर। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। सारों की प्रीत स्वार्थ पर आधारित है, मतलब के प्रेमी है सारे।
अब आ जाओ, तो सेवाओं में क्या क्या होगा? खेल में क्या क्या होगा? चीटिंग होगी, फाउल प्ले होगा। सेवाओं खेल में क्या होगा? मैच फिक्सिंग होगी। खेल में इंसल्ट होगी, ग्लानि होगी, अपोज होगा, अविश्वास होगा, अपमान होगा, झूठे आरोप लगाए जाएंगे। और खेल में सबसे बड़ी बात होती है ब्लेम गेम। गेम का गेम है वो, गेम ऑफ द गेम, ब्लेम गेम। तुम्हारी वजह से हम हारे, तुमको लेना ही नहीं चाहिए था मैच में, अगली बार से बिल्कुल अब तुम आना ही नहीं। तो ब्लेम गेम बहुत चलता है। तो फिर से आ जाओ, सेवा क्या है? खेल। अब खेल समझना मतलब इतनी सारी ढेर सारी बातें उसमें। ये तो हो गई निगेटिव वाली, इसको भी स्वीकार करना है। अब पॉजिटिव वाली पर आ जाए। सबसे पहले है खेल जहां है वहां एक्टिवनेस है। तो सेवाओं को खेल समझेंगे तो एक्टिव रहेंगे। दूसरा, सेवाओं को खेल समझेंगे तो बोर्डम नहीं आएगा कभी भी। सेवाओं को खेल समझेंगे तो क्रिएटिविटी रहेगी। ये खेल है, और खेल में क्या होता है? लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। बच्चे जो खेल करते एक ही तरह के खेल नहीं खेलते रहते, नया नया खेल खेलते हैं रोज, नया नया खेल। कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, उनको बहुत मजा आता है। तो क्रिएटिविटी। दूसरा, खेल समझेंगे तो कोऑर्डिनेशन रहेगा। अगला, कंसंट्रेशन। खेल समझो तो बहुत एकाग्रता से अपनी सेवाओं करोगे। कोई भी सेवा, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा है, चाहे लाख लोगों के सामने भाषण देने की सेवा है, कोई भी सेवा सेवा है। उसका क्रिया से संबंध कम है, भावना से संबंध ज्यादा है, किस भाव से वो की जा रही है। चाहे बाथरूम साफ करने की सेवा है, टॉयलेट साफ करने की सेवा है, या किसी को कोर्स कराने की सेवा है, या भोजन बनाने की सेवा है, सारी सेवाओं के पीछे महत्वपूर्ण है भाव। यदि सेवाओं में ही अहंकार आ गया तो फिर भरी हो जाएंगे। उसके बाद में सेवाओं को खेल समझेंगे तो अनुशासन रहेगा, डिसिप्लिन। अपने आप को अनुशासित करना है, बस यही है। अपने आप को कुछ ऐसे नियमों में बंद करके रख देना है कि वो नियम संस्कार बन जाए धीरे धीरे। अभी संस्कार जो है वो अलबेलेपन के, आलस के है, ढीले ढाले संस्कार है। दादी जानकी ने कहीं एक जगह कहा था, बहानेबाजी झूठ बोलने से भी बड़ा पाप है। झूठ बोलने वाले तो झूठ बोल दिया, पर दूसरा है झूठ तो नहीं बोला, बहाना बनाया। उसके बाद में खेल समझेंगे सेवाओं को तो एंजॉयमेंट करेंगे। क्या होगा? वो एक आमोद प्रमोद का साधन बन जाएगा, खुशी का। खुश होना है तो चलो जाओ, जाके अपने डिपार्टमेंट में सेवा करो, पर उसमें वो सारी बातें आनी चाहिए जो पहले कही थी, नहीं तो सेवा ही भारी बना देगी। सेवाओं में सबसे अच्छी चीज जो चाहिए वो है हल्कापन। सेवा करते समय, आने के समय जो स्थिति है, जाने के समय भी वही हल्कापन हो। बीच में चाहे कुछ भी हो जाए, भारी नहीं बनना है। किसी व्यक्ति की वजह से, किसी के बोल के वजह से, और किसी के व्यवहार की वजह से अप्रभावित। ये योगी के लक्षण है। योगः कर्मसु कौशलम। योगी का कर्म कुशलता होती है उसमें, क्योंकि वो डिटैच होके करता है, एकाग्रता से करता है। उसके बाद में सेवाओं में और क्या होता है? खेल समझेंगे तो टीम स्पिरिट आएगा, यूनिटी आएगी। सब हम एक के हैं, एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। ये सारा जो कार्य चालू है, एक स्थान ले लो, चलो ज्ञान सरोवर, यहां जो कुछ कार्य चालू है, एक बहुत महान कार्य चालू है, ऐसे मन में संकल्प करना है। जो आत्माएं यहां आ जाए, उनके बारे में हम कितना ख्याल कर रहे हैं। सोचो कि जो आत्माएं आज यहां आएगी, वो 5000 साल के बाद यहां अपने बाप से मिलने आ रही है, और हम उस महान कार्य के निमित्त है जो उनको भगवान से मिला है।
ये सब आत्मा भूली हुई रहती है। आज की मुरली में कहीं एक जगह है, ये सब बातों को ख्याल में रखो, ऐसी ऐसी बातों को याद रखना है, ख्याल रखना है। शांति धाम वहीं पर कहा इसको, वहां याद का बोला, कहीं और बोला है। ये सब बातों को ख्याल में रखो। भक्ति मार्ग में थक गए हो, भक्ति मार्ग में खिटखिट खिटखिट थी। खिटखिट अर्थात भक्ति मार्ग में बहुत खिटखिट सुनी। खिटखिट अर्थात खिटखिट अर्थात खिटखिट अर्थात खिटखिट अर्थात खिटखिट अर्थात खिटखिट अर्थात ना, वो खिटपिट है। खिटपिट अलग, खिटखिट अलग। खिटखिट अर्थात टू अपोजिंग आइडियाज। खिटखिट अर्थात विवादास्पद मुद्दे। खिटखिट अर्थात कंट्रोवर्सीज, बहस। जो मुरले में भक्ति मार्ग में बहस सुनी बहुत सारी, कंट्रोवर्सीज, उसको कहते हैं खिटखिट। खिटपिट करना अर्थात परेशान करना। ये बहुत खिटपिट करता है, आवाज करता है, शोर करता है, वगैरह वगैरह। खिटखिट शायद सिंधी है, हिंदी नहीं है। तो खेल समझेंगे तो और क्या होगा? बोलते जाओ, जो पॉइंट्स पहले बोली थी अभी यहां बोलो, प्रेरणा आएगी। खेल समझेंगे तो विल पावर बढ़ेगी। खेल समझेंगे तो लीडरशिप के गुण आएंगे। खेल समझेंगे तो उमंग उत्साह रहेगा। खेल समझेंगे तो हेल्थ बनेगी। सेवाएं हमारे स्वास्थ्य बनाने का एक साधन है, एक्सरसाइज है सेवा। इसके लिए सेवा में फुर्ती से सेवा करनी चाहिए। यहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, यहां जाना है। ये नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरे से ये नहीं होता, ये बहुत हेवी है, भारी है। यंग है, सब कुछ कर सकते। और सेवा समझेंगे तो क्या होगा? डिसीजन मेकिंग स्किल्स आएगी, प्लानिंग स्किल्स आएगी, मल्टीटास्किंग की स्किल्स आएगी, प्लानिंग स्किल्स आएगी, प्रोग्राम कर सकेंगे अच्छे से। आज की मुरली में प्रोग्राम शब्द कहां पर है? यह मेरा कल्प का प्रोग्राम है। बाबा ने क्या कहा? आज यहां आना क्यों आया हूं? तुम्हारे निमंत्रण पर आया हूं। यह मेरा कल्प का प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम मेकिंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, मल्टीटास्किंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स आएगी सेवाओं में। सेवा हमारी योग्यता को बढ़ाने का साधन है। सेवाओं में हमारी जो विशेषता है उसमें निखार आता है। सिलेक्शन स्किल, सेवा में बहुत सारी चीजें होती है। हम सेवाओं को ऐसे ही कर रहे हैं, अपनी रूटीन ड्यूटी समझ कर गए, अपने डिपार्टमेंट में चालू कर दिया, सेवा पूरी हुई, चलो, क्योंकि सारा ध्यान उधर है, ज्ञान योग की तरफ। सेवाओं केवल बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ऐसे बीच में थोड़ा कुछ कर लिया और चलो चलो चलो, ऐसा नहीं। सेवा ही फोर्थ सब्जेक्ट है और सेवा में भी उतने ही मार्क्स है जितने ज्ञान के है, योग के है, धारणा के है। सेवा ही तपस्या बन जाए। आज कहा ना, याद में रहकर अगर सेवा करते हो तो वायुमंडल शक्तिशाली बनता है। दृष्टि से सेवा करो, वृत्ति से सेवा करो। सेवा श्वास है, श्वास नहीं मूर्छित। हड्डी सेवा, मन से सेवा, दिल से सेवा, हड्डियां देकर सेवा, तन मन धन लगाकर सेवा, श्वास समय संकल्प से सेवा। और सेवा से क्या होता है? सेवा को खेल समझे तो और क्या होगा? मेमोरी पावर बढ़ेगी। ख्याति, चलो उसको सबसे लास्ट रखो। सेवा से मेमोरी, क्योंकि खेल करते हैं तो मेमोरी बढ़ती है। जो बच्चे ज्यादा खेलते हैं उनकी मेमोरी शार्प होती है। क्योंकि मेमोरी इसलिए बढ़ेगी, क्यों? सेवा से मेमोरी का क्या संबंध है? स्मरण शक्ति से। याद रखना पड़ेगा बहुत सारी चीजें, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। चलो किसी को टेलीफोन एक्सचेंज में सेवा दे दी, कितनों के फोन नंबर याद रखने पड़ते हैं। अपने आप मेमोरी पावर आ गई ना। उसको बोला मुरली में क्या था वो याद नहीं, पर फोन नंबर जरूर याद है। डिजिटल मेमोरी, ऑरल मेमोरी, विजुअल मेमोरी। तो सेवा से मेमोरी पावर बढ़ती है, सेवा से मल्टीटास्किंग होती है, सेवा से न्यूनेस आती है, खेल समझने से। सेवाओं को खेल समझने के ऑप्टिमिज्म आती है, सकारात्मक दृष्टिकोण। और सेवा से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती है।
जैसे कोई खिलाड़ी टीम है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, फटाफट बैठ के सॉल्व करते हैं वो लोग, हर छोटी छोटी चीज के लिए यहां नहीं भागते। तो वैसे ही ये जो सेवा है ये खेल है, ये मुझे खिलौना दिया गया है, मैं इससे खेल रहा हूं और इससे मुझे अपनी उन्नति करनी है। जब से उस डिपार्टमेंट में हूं, जब से इसका जरूरी नहीं है खाली मधुबन की सेवाओं की बात करें, हम लौकिक जॉब की भी बात कर रहे हैं। कोई किसी ऑफिस में है, कोई किसी कोर्ट में है, कोई किसी हॉस्पिटल में है, कोई किसी बिल्डिंग साइट में इंजीनियर है, कोई कहीं आईटी कंपनी में है, कुछ भी सेवा, उसको भी सेवा ही समझना है। उसको ये नहीं समझना ये लौकिक जॉब है। लौकिक को अलौकिक समझना, लौकिक को अलौकिक समझना, ये समझना ये बाबा की ही सेवा है। क्यों? क्योंकि इस सेवा से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। हमेशा यही समझना है कि जो भी मैं कर रहा हूं ये दूर से एकदम लौकिक दिख रहा है, पर इससे अलौकिक की प्रत्यक्षता करने के लिए मैं यहां हूं। ये ध्यान रखना है हमेशा। और सेवा समझे तो एक दो पॉइंट और एग्जाम्पल बनेंगे, रोल मॉडल बनेंगे कि ये देखो इन्होंने अपनी सेवाएं नहीं छोड़ी है, सेवा अपनी सब कर रहे, ज्ञान योग तो कर ही रहे, पर सेवाओं को नहीं छोड़ा है। और सेवाएं भी बहुत चैलेंजिंग सेवाएं है, ऐसी नहीं कि ढीली ढाली सादी सुदी, हर दिन चैलेंजेस है, हर दिन चैलेंज सेवाओं में। तो सेवाओं को खेल समझना, एक्यूरेसी आएगी, एवर रेडी एटीट्यूड आएगा। सेवाओं में, खेल में कभी भी इधर से उधर जाना पड़ता है, इसमें भी वैसा ही है। स्ट्रेस कम होगा, टेंशन कम होगा, टीम स्पिरिट आएगी, स्पोर्ट्समैनशिप आएगा, एडजस्टमेंट कर सकेंगे दूसरे खिलाड़ियों के साथ। डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, 10 के स्वभाव अलग अलग, एक ना बन की काठी, एक का स्वभाव ना मिले दूसरे से। एक को खिड़की चालू चाहिए, एक को बंद, एक को फैन चालू चाहिए, एक को बंद, सब अलग अलग वाले। भाषा अलग, खान पान अलग, किसी को रात को जागने की आदत है, किसी को जल्दी सोने की आदत है। कोई उठते ही लाइट ऑन करता है, एक को लाइट बंद चाहिए, एक को लाइट ऑन चाहिए, एक को 0 लाइट चाहिए, एक को नहीं चाहिए। सब अलग अलग संस्कारों के साथ एडजस्ट करना, ये सब टीम स्पिरिट, ये सब खेल में आता है, ये सब सेवाओं में माया आएगी। इसलिए बाबा ने कहा सेवाओं को लाइट समझो, थोड़ा क्या करो, खेल समझो। ये खेल चल रहा है और खेल में ये सब बातें होगी। वो जो नेगेटिव बातें बताई वो सब होगी, ये जो पॉजिटिव बातें बताई ये सब होगी, और सेवाओं को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो पहले बातें बताई थी वो सब भी होनी चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ। तो सेवा क्या है? खेल पाल है। सेवा क्या है? खेल है। इसको एंजॉय करना है, बजाय इसके कि दुखी हो जाए और झगड़ा करके रख देना किसी से। ऐसा झगड़ा हो गया कि बस मौन युद्ध, वो उधर, उसका मुंह उधर, इसका मुंह इधर। इसके लिए सेवाओं को योग ही बना देना है, तपस्या ही बना देना है, धारणाओं की कर्मभूमि बना देनी है। कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र। सेवाओं हमारा युद्ध का मैदान भी आज का है। तुम इनकॉग्निटो वॉरियर हो, तुम अननोन वॉरियर हो, आज बोला है ना, तुम व्यापारी भी हो, तुम परवाने भी हो। एक ही मुरली में कितने सोमाने अलग अलग प्रकार के। तुम व्यापारी, तुम परवाने, तुम ये, तुम वो, तुम ऐसे, तुम वैसे। मुरलियों का अध्ययन करते रहना है और सेवा के समय पे भी उसका चिंतन करते रहना है। बीच बीच में जो टाइम मिलता है ना, उसमें याद करना आज क्या कहा, आज कौन सी पॉइंट बोली, आज तो ये नई बात थी एकदम जो आज तक नहीं सुनी थी, मन में लाना है। जैसे आज की मुरली की शुरुआत, ये तुम्हारा अंतिम शरीर है, कलयुग का ये तुम्हारा अंतिम शरीर है। तो क्या करना, क्या है, चिंतन करना है। ये मेरा अंतिम शरीर है, इसके साथ मैं क्या करूं, 63 जन्म में इस शरीर के साथ क्या किया, अब भी वही करूं कि जो अब तक किया, काम विकार में गोते खाए 63 जन्म, अब भी वही करना है या कुछ और करूं। ये शरीर का केवल 2 ही उद्देश्य है, तपस्या और सेवा, बस। ये सेवा के 2 ही, ये शरीर के 2 ही उद्देश्य, एक तो इस शरीर